नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑन ट्रैक चैनल पर और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए चलते हैं स्पीड न्यूज 25 पर। सरकार ने कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को दी राहत। संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को आधी सैलरी देगी सरकार। पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के 50% राशि देगी सरकार। 40 लाख कामगारों को होगा फायदा। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश के युवाओं को केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से चयनित होने पर नहीं देनी होगी दूसरी प्रवेश परीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को ही शासकीय नौकरी देने का लिया था फैसला। मध्य प्रदेश एनआरए से भर्ती करने का फैसला लेने वाला पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार। 2 मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने के कारण प्रदेश में झमाझम बरसात। शनिवार को सागर, उज्जैन, इंदौर में होगी बारिश। सुशांत केस में अब नया दावा। हॉस्पिटल की मरचुरी में सुशांत की बॉडी के साथ 45 मिनट तक रही थी रिया चक्रवर्ती। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा क्या वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठा, मरचुरी जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की इजाजत कैसे मिली। सुशांत केस में सीबीआई का पहला दिन। सुशांत के कुक को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। सीबीआई की दूसरी टीम ने बांद्रा डीएसपी ऑफिस में डॉक्यूमेंट जुटाए। बॉलीवुड में प्रोफेशनल रंजिश और माफिया के एंगल से भी की जाएगी जांच। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट वायरल। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने किया था महेश भट्ट को मैसेज। जवाब में भट्ट ने कहा पीछे मुड़कर मत देखना। भट्ट ने रिया को सुशांत से रिश्ता तोड़ने की दी थी सलाह। बिहार में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान। सितंबर के आखिरी हफ्ते तक हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। 2 से 3 चरणों में मतदान होने की उम्मीद। कोरोना संक्रमितों के लिए अलग होंगे बूथ। मतदान के दौरान बूथ पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए बूथों की संख्या 50% तक बढ़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव प्रचार के लिए होगी राजनीतिक सभा। आर काम के लिए कर्ज लेने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाने की दी अनुमति। एसबीआई को पर्सनल गारंटी देकर फंसे अनिल अंबानी, अब चलेगा दिवालिया केस। अगस्त 2016 में क्रेडिट सुविधाओं के तहत लिया था 1200 करोड़ रुपए का लोन। जनवरी 2017 में ही डिफाल्टर हो गए थे दोनों कंपनी के लोन वाले खाते। भोपाल में विधानसभा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने रस्टा नवर टावर प्रोजेक्ट के लक्की ड्रा का किया शुभारंभ। विधायक, सांसद तथा पूर्व विधायक व सांसदों के लिए बना है रस्टा टावर। 10 साल पहले शुरू हुआ था रस्टा टावर प्रोजेक्ट का काम। लॉटरी का परिणाम ऑनलाइन 15 मई 2021 तक कराना होगी रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए वित्त मंत्री ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं। कहा कोरोना काल के इस संकट में केंद्र ने 20 लाख करोड़ देश के विकास के लिए दिए। इससे उनकी देश के प्रति संवेदनाएं दिखती हैं। प्रदेश में आगे बढ़कर रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा प्रदेश सरकार बढ़ते संक्रमण को छुपाने के लिए टेस्टिंग करा रही है कम। कोरोना को रोकने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने की है जरूरत। मध्य प्रदेश में लोग दहशत में। लॉकडाउन के बाद भी भोपाल में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। अनुमति के बावजूद नहीं चली बसें, यात्री हो रहे हैं परेशान। राजधानी समेत प्रदेश भर में यात्री बसों के पहिए अभी भी थमे। सरकार की अनुमति के बाद भी अपनी मांगों को लेकर बस संचालक अड़े। बस संचालकों ने कोरोना काल में लगाए 420 करोड़ के टैक्स को माफ करने और किराए में 50% वृद्धि करने की मांग। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा सिंधिया सड़क पर उतरने वाले थे, कांग्रेस देखना चाहती है कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं या फिर किसी और अन्य माध्यम से उतरते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की रैली को लेकर शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा शिवराज सरकार ने कोरोना महामारी में जनता को छोड़ा भगवान के भरोसे। व्हाट्सएप कॉल पर बीवी को लिखा 3 बार तलाक। भोपाल में ट्रिपल तलाक का पहला केस दर्ज। पति पत्नी के पास है सिंगापुर की नागरिकता। बेंगलोर में रहने वाले भोपाल के कोएफेजा निवासी फैज आलम अंसारी ने व्हाट्सएप पर कहा तलाक। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सदर सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जन्मजय सिंह को गुरुवार देर रात लखनऊ में हार्ट अटैक आने से निधन। विधायक जन्मजय सिंह 75 वर्ष के थे। डॉक्टर के मुताबिक पेसमेकर लगाने के दौरान हार्ट अटैक आने से हुई मौत। फिर दिखी पाकिस्तान की बौखलाहट। रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए छोटे छोटे एटम बम बना रहा है। दावा किया बम से आसाम तक साधा जा सकेगा निशाना। शेख रशीद ने कहा एटम बम वहां गिराएंगे जहां मुसलमानों को हो कम नुकसान।
बारामूला एनकाउंटर का लाइव वीडियो जारी, आतंकियों ने मुठभेड़ का वीडियो किया जारी। पुलिस ने कहा हम ऐसे नहीं होने देंगे आतंकवाद का महिमा मंडन। सोमवार को हुआ एनकाउंटर 72 घंटे तक चला, जिसमें 5 जवान शहीद हुए और 4 आतंकी मार गिराए गए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में लगे 9 जवान कोरोना पॉजिटिव। रांची रिम्स के एक टेली डायरेक्टर बंगले में तैनात थे जवान। लालू यादव को कुछ दिन पहले ही यहां शिफ्ट किया गया था। बंगले में चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए किया गया था शिफ्ट। पीएम मोदी ने सुरेश रैना को भी लिखा खत। धोनी को पत्र लिखने के एक दिन बाद पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को भी पत्र लिखकर दी शुभकामनाएं। कहा आपने जितने रन बचाए उनका हिसाब लगाने में कई दिन लग जाएंगे। रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी जानकारी। कंगना रनौत ने आखिरकार किया ट्विटर ज्वाइन। कहा सुशांत केस ने दिखाया मुझे सोशल मीडिया का दम। लोगों ने कहा मैं चुड़ैल हूं और मेरे पैर उल्टे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी जानकारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की यूजीसी नेट समेत 7 एंट्रेंस एग्जाम की तारीख। 6 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कराई जाएगी सभी परीक्षाएं। 16 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी यूजीसी नेट। लॉकडाउन के कारण इन सभी परीक्षाओं को किया गया था स्थगित। झारखंड में भूकंप का झटका, रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। साहिबगंज इलाके में शुक्रवार दोपहर महसूस किया गया भूकंप का झटका। दोपहर 12:07 पर महसूस किया गया भूकंप का झटका। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी टूटी। दिल्ली में गुरुवार को सोने का भाव 1492 रुपए से टूटकर 52,819 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। दिल्ली में चांदी की कीमत गुरुवार को 1476 रुपए की गिरावट के साथ 67,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। विश्लेषकों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड रेट में कमी के कारण घरेलू बाजार में यह गिरावट देखी जा रही है। आज है हरतालिका तीज का पर्व। महिलाएं आज रख रही हैं व्रत। मनपसंद वर और अखंड सौभाग्य के लिए रात भर जगकर निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं। आज के दिन भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने की थी आराधना। शनिवार को घर घर विराजेंगे गणेश। 10 दिन तक चलेगा गणपति पर्व। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:07 से दोपहर 1:42 तक, शाम 4:23 से 7:22 तक और रात 9:12 से 11:23 तक।